तो स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10 में। मैंने भी आज मैं आपको त्रिकोणमिति परिचय का 8 एक्सरसाइज 8.2 बताऊंगी। कल मैंने आपको 2 नंबर के 3 क्वेश्चन बताए थे। आज मैं चौथा क्वेश्चन बताऊंगी और इसके आगे बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। तो इसमें इन जड़ों में से एक इसका मान है, तो इनमें से कौन इनका मान होगा? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम मान रखेंगे। तो 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री है, फिर तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर। अब इसके आगे देखते हैं इसमें, तो इसके आगे का हम देखते हैं। तो इसके आगे का हो जाएगा 2/√3, फिर बटे फिर 1 माइनस 1/3। ये 3 रूट 3 था, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। तो अब हम इसको आगे करते हैं। तो यहाँ है 2/√3, इसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ है, इसका एलसीएम लेंगे 3 और इसके नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम 3 आएगा। फिर 3 को इस 3 को इससे भाग देंगे तो इसका 3 आएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे। फिर यहाँ 3 माइनस 1, उसके बाद 3 माइनस 1 आएगा, तो इसको आगे करेंगे 2/√3 बटे में हमारा आएगा फिर से 2/3। तो अब हम इसे सीधा करके लिखते हैं। जब हम इसको सीधा करके लिखेंगे यानी 2/√3, और ये नीचे था तो इसमें ये भाग के रूप में था, तो ये इससे गुना के रूप में जब आएगा तो जो नीचे था वो ऊपर और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। यानी कि यहाँ हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा ऊपर और 2 हमारा नीचे चला जाएगा। तो 2 ऊपर है और 1 का 2 नीचे है, तो 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3/√3। 3/√3 है, तो 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एक रूप हो सकता है 3 का। इस 3 का एक रूप हो सकता है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं, √3 इंटू √3 बाय √3। 3 से 3 को काट देंगे तो हमारा √3 से √3 को काट देंगे तो हमारा आंसर √3 आएगा। तो √3 मान होता है tan 60 डिग्री का, तो इसका यानी tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री बराबर हमारा √3 यहाँ आया। तो हमारा आंसर इसमें देखिए, इसका सी ऑप्शन का सी है tan 60 डिग्री। तो इसमें हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरा देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 10 a प्लस बी बराबर √3 है और 10 a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो इसमें बोला है 0 डिग्री से a प्लस बी बराबर बड़ा है और a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन 90 डिग्री के बराबर है लेकिन 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, और a बड़ा है b से। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 10a माइनस बी बराबर है √3, और दूसरा, तो इससे पहले हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है 10 a माइनस बी, ये यही रहेगा। और ये जो √3 है, √3 मान होता है tan 60 डिग्री का, तो हम इस √3 के जगह tan 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे tan 60 डिग्री लिख देंगे, tan 60 डिग्री। तो हमारा √3 के जगह tan 60 डिग्री आ गया।
तो यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा a माइनस बी बराबर 60 डिग्री। अब दूसरा है इसमें प्लस, अब हमारा 10 में माइनस है, तो दूसरा इसमें है 10a माइनस बी बराबर 1/√3 इसमें है, तो हमारा 1/√3 है, तो 10a माइनस बी, तो इसमें 1/√3 मान होता है 10 30 डिग्री का, तो इसमें हम 10 30 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें भी 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ हमारा ये हमारा फर्स्ट समीकरण आ गया था और हमारा ये सेकंड आएगा 1a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो अब यहाँ हम करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कर लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को रखते हैं, उसके तो ये हो गया 10a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो अब हम इसे जोड़ते नहीं है, मतलब ये जोड़ के फॉर्म में है, तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसे घटाएंगे तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ पे भी प्लस कर देंगे तो a b से भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 2a बराबर, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री हमारा आएगा, फिर 2 से ये 90 डिग्री को अगर हम काटें तो a बराबर हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। अब हम b का मान निकालते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में हम मान रख देंगे तो हमारा तो हम यहाँ करते हैं समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट हमारा है, समीकरण फर्स्ट में a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो हम यहाँ करेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, हमारा a का मान आया 45 डिग्री प्लस b माइनस 60 डिग्री, तो b हमारा इधर रह जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो हमारा b बराबर आ जाएगा 5 मतलब 15 डिग्री। तो हमारा a और b का मान आ गया है। तो हमारा 3 नंबर का भी आंसर आ गया है। इसमें हमारा 3 नंबर में a बराबर 45 डिग्री आया है और b का मान हमारा 15 डिग्री आया है। तो हमारा b भी सॉल्व हो गया है। अब हम 4 नंबर का सॉल्व करते हैं। तो हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन में हमें सत्य और असत्य बताना है कि इन पांचों में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, और इसको क्वेश्चन को पहले हम लिखेंगे साइन ए प्लस साइन बी। तो इसमें हम पहले a और b का मान रखते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि a बराबर हमारा है 60 डिग्री और b बराबर हमारा है 30 डिग्री। ठीक है, इसमें हम माने हैं तो साइन, तो a यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ साइन a है, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री
और यहाँ पे हमारा हम देखते हैं साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस में, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और साइन उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं 2√3 2/√3। तो इन दोनों का मान सेम नहीं आया है, यानी कि ये हो जाएगा असत्य। 4 नंबर का पहला हमारा हो जाएगा असत्य। अब हम दूसरा देखते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि थीटा की वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती। ये हम आपको परिचय में ही बताए थे कि थीटा के वृद्धि होने पे साइन के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाता है। तो 0 से तो सब बड़ा ही है, यानी ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब देखिए, थीटा के वृद्धि होने पर कॉस के मान में वृद्धि होगी, तो इसमें तो ये साइन का उल्टा हो जाता है। ये था साइन का मान, साइन थीटा का ये सारा मान। अब यहाँ कॉस थीटा का अगर हम बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर 1/2, उसके बाद फिर 0। तो ये सारे तो 0, यहाँ तो सारे छोटे ही होते जा रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये बोल रहा है थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती। अब देखिए, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है नहीं, सिर्फ साइन 45 डिग्री बराबर होता है कॉस 45 डिग्री का। यानी कि यहाँ पे देखिए, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। लेकिन अगर हम साइन 30 डिग्री का मान का बात करें तो, और कॉस 30 डिग्री का मान का बात करते हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, लेकिन कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो सभी मानों पे बराबर नहीं होता है। कुछ एक मान जैसे एक मान ही होता है, साइन 45 डिग्री पे ही हमारा सिर्फ बराबर हो सकता है, बाकी किसी पे नहीं हो सकता है। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है ए बराबर अगर 0 डिग्री है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि कॉट ए यानी कॉट 0 डिग्री का मान इंफिनिटिव में आता है, तो ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है, यानी वो मतलब उसका इंफिनिटिव मान होता है, इसलिए ये परिभाषित नहीं है, तो ये भी सत्य हो जाएगा हमारा।